हर हर महादेव। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भारत खंडे 9 में आपका स्वागत है। मृतक आत्मा पर मैं चर्चा करूंगा। और मृतक आत्मा पे चर्चा करने से मतलब परिजन के लोग जो मृत परिजन जो होते हैं उन पे आज मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा। एक परिवार था, उस परिवार में 2 बेटियां और 2 बेटे थे। पिता की मृत्यु हो गई, माँ जीवित थी। पूरे परिवार में सुख संपन्नता थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उस परिवार में दिक्कतें पैदा हो गई। बड़ी बेटी की शादी हुई, तलाक हो गया। छोटी बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी। बड़े बेटे की शादी हुई, लेकिन परिवार में ससुराल और मायके दोनों में मतलब वर पक्ष वधू पक्ष दोनों में विवाद पैदा होता रहा। छोटा बेटा, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। छोटी बेटी की भी शादी नहीं हो पा रही थी। बड़ी बेटी की शादी होकर के तलाक हो गया। छोटी बेटी की शादी में अड़चन आ रही थी। और अड़चन का कारण सिर्फ ये था, सुंदर थी सब हर तरीके से, व्यवहार अच्छा था, चीज़ें अच्छी थी, पढ़ाई अच्छी थी, एजुकेशन अच्छा था, सौम्य थी, सुशील थी, सुसंस्कारवान जिसको कहा जाता है वो सारे गुण थे। लेकिन उस खुशहाल परिवार को जैसे कहते नहीं कि ग्रह नक्षत्र खराब हो गए हों या कोई ऐसा काला बादल आ गया हो जो पूरे परिवार के ऊपर छा गया हो और परेशानियों का दौर शुरू हो गया हो। जब तक पिताजी थे तब तक उस परिवार की आभामंडल जो कहा जाए बहुत बहुत अच्छा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिता के जाते ही सारा कुछ गड़बड़ होने लगा। इकोनॉमिकल पोजीशन भी गड़बड़ नहीं थी, कमाई के स्रोत बराबर बने हुए थे। जो पिताजी ही बना गए थे वही स्रोत अभी भी बने हुए थे, जो परमानेंट फिक्स इनकम के रूप में असर था, उससे जो है पैसे आते रहते थे। तो आखिर पिताजी के जाने के बाद कौन सी ऐसी स्थिति आई कि काला बादल छा गया और पूरा परिवार जो है इधर उधर जो है तितर बितर होने लगा और परेशानियों का दौर शुरू हो गया। तो जानते हैं, पिताजी जब जीवित थे तो उस समय जो है उनको कष्ट दिया गया, परेशानी दी गई और उनकी तमाम इच्छाएं ऐसी थी जो दमित रह गई, उन इच्छाओं को पूरा नहीं किया गया। जबकि उनका बेटा अगर चाहता तो उन इच्छाओं को पूरा कर सकता था। मतलब परिवार के लोग अगर उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते, तो चूंकि आकस्मिक मौत हुई पिता की और आकस्मिक मौत में वो सारी इच्छाएं दमित थी और उनके साथ चली गई। और जब उनके साथ वो इच्छाएं गई तो उन इच्छाओं के पूरा न होने की वजह से पिता क्रोधित थे और जिसकी वजह से अपने ही परिवार को उन्होंने दंड देना शुरू कर दिया। और कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी हल्की होती है उतनी ही ताकतवर होती है। अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो जब आप शरीरों में होते हैं तो ताकत आपके पास कम रहती है, और जब शरीर छूट जाता है ना तो आप सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं तो आपके पास ताकत ज़्यादा आ जाती है। ये सही है कि आपके पास कोई अंग नहीं होते, मतलब कोई इंद्रिय नहीं होती कि उससे आप भोग सकें, लेकिन शक्ति के मामले में, ताकत के मामले में, विचरण करने के मामले में आप ज़्यादा होते हैं। कहीं भी विचरण कर सकते हैं और किसी भी तरीके से जो है कहीं आ जा सकते हैं और किसी के जीवन को बाधित कर सकते हैं। वो ताकत आपके अंदर होती है। तो इसीलिए कहा गया है हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में भी इस बात का जिक्र आया है और बार बार हमारे धर्मग्रंथों में बात बताई गई है कि जीवात्माएं यदि प्रसन्न हैं तो आपके घर पे सुख शांति के साथ वैभव भी रहेगा। यदि परिजन मृत हो गए हैं और कहीं ना कहीं उनको नाराजगी थी तो दिक्कत आएगी। तो इस वजह से जो है हमेशा ये विचार रखना चाहिए कि अपने परिजनों को हमेशा जीवित रहते हुए तो हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको दुख नहीं देना चाहिए, तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश उनको दुख तकलीफ और बीच में आकस्मिक मौत हो गई है और दुख तकलीफ उन्होंने झेला है तो उसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिससे जीवात्मा जब शांत हो जाएगी, मतलब आपके परिजन जो मृत परिजन हैं, जब उनकी इच्छा शांत हो जाएगी तो आपके परिवार में जो भी बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगी। बात स्पष्ट हुई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रसन्न, अगर देखिए कभी कभी क्या होता है कि मृतात्मा स्वप्न में भी चीज़ों को बताती है। जैसे अगर स्वप्न में कोई बार बार आ रहा है आपका परिजन, तो अगर बार बार आ रहा है तब दिक्कत है, और कभी कभार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार बार आकर के कोई चीज़ बता रहा है तब समस्या है। जैसे कोई व्यक्ति अगर आता है मृत परिजन, मतलब आपके यहाँ रात में स्वप्न में कोई व्यक्ति रात के स्वप्न में जब आए और वो प्रसन्न मुद्रा में हो तो इसका अर्थ हुआ कि वो आपके परिवार से खुश है। लेकिन यदि नाराज़गी दिखाई पड़ रही है, आपके परिजन जो मृत परिजन हैं वो स्वप्न में आते हैं, नाराज़गी दिखाई पड़ती है, तो इसका मतलब वो दुखी हैं और आपको कष्ट पहुंचाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और उसी जगह पे अगर वो कुछ दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन यदि कुछ मांग रहे हैं स्वप्न में
तो इसका अर्थ हुआ कि आपसे नाराज़गी है और आपको कष्ट देंगे वो। भले वो आपके जीवन में जब वो जीवित थे तो उस जीवन में आपको चाहे जितना प्यार क्यों ना करते रहे हों, लेकिन जब व्यक्ति दूसरे आयाम पे चला जाता है ना, तो उसकी क्रिया, जो कृतत्व होता है, जो क्रियान्वयन होता है, वो बदल जाता है, उसकी चित्त की वृत्ति बदल जाती है। क्योंकि चित्त तो होता है, मन तो उनके साथ होता है ना, बुद्धि भी होती है ना, तो शरीर ही नहीं होता भोग भोगने के लिए। तो जिस इच्छा के साथ वो मरे हैं ना, उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास आते हैं और बार बार क्रोधित होते हैं कि इन इच्छाओं की पूर्ति तुमने क्यों नहीं की। और जानते हैं, चूंकि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ रहता है, और जब जीवन चक्र नहीं पूरा हुआ होता है तभी वो भ्रमित रहती है, मतलब भ्रमण करती रहती है, और भ्रमित भी रहती है, भ्रमण भी करती रहती है। तो इसलिए मैं कहूँगा जो है कि अगर वो बार बार आपके जीवन में स्वप्न में आ रहे हैं तो उससे भी आपको उपाय कर लेना चाहिए। यदि आप उपाय नहीं करते हैं तो दिक्कत का सामना है, करना पड़ेगा। देखिए, भटकती हुई जीवात्मा चाहे आपके परिवार की हो और चाहे आपके मित्र, साथी, सहयोगी, दोस्त, अहबाब जो आपके नज़दीक रहे हों, ज़्यादातर तो ये परिवार में ही देखा गया है, क्योंकि ज़्यादा लगाव किसी भी व्यक्ति का जीवित अवस्था में जो है अपने परिवार से ही होता है। तो परिवार में चीज़ें ज़्यादा देखी गई हैं कि जब जीवात्मा, मृतक जीवात्मा जब हो जाती है तो उस समय वो भटकती हुई जीवात्मा के रूप में जब भटकती है ना, तो अगर वो आपके अगल बगल में होती है, कभी कभी एहसास आप किए होंगे, हमने तो एहसास किया है, उस एहसास को मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी अनुभव कीजिएगा। जब वो जीवात्मा आपके अगल बगल में हो चुकी है, दूसरे आयाम पे जा चुकी है, मतलब जिस आयाम पे आप हैं उस आयाम से दूसरे आयाम पे जा चुकी है, तो वह जब आपके अगल बगल होगी तो आपके शरीर में एकाएक सिरहन दौड़ेगी। तो कभी आपको एकाएक आप ठीक हों, अच्छे हों और ठंडी भी ना हो, मतलब कहीं मौसम में ठंडाई ना हो, एकाएक आपके शरीर में सिरहन दौड़ जाए, जैसे आपको किसी ने छुआ हो, ऐसा कुछ हो जाए, तो आप जान जाएं कि आपका परिजन, मतलब मृत परिजन आपके इर्द गिर्द है, वो आपसे कुछ मांग रहा है, आपसे कुछ लेना चाहता है। तो अगर इस तरीके की स्थिति आ रही है तो उसका भी उपाय आपको करना चाहिए। अब आप पूछेंगे उपाय में क्या होता है। देखिए, हमारे यहाँ मंत्र शक्ति की बात की जाती है बार बार, और मंत्र शक्ति में वो ताकत होती है कि मृत परिजनों को शांत किया जा सके। जप में मंत्र जप किया जाए या तर्पण किया जाए या किसी भी तरीके से जो श्राद्ध कर्म किया जाता है उसका भी असर है। तो श्राद्ध कर्म के द्वारा, तर्पण के द्वारा, या फिर जो है मंत्र जाप के द्वारा, या मंत्र जाप की विधि और भी तमाम है जो उसके द्वारा भी जो है उन जीवात्माओं को शांत किया जा सकता है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। और यदि जीवन की इच्छा पूरी नहीं हुई है तो बार बार वो आपके परिवार को, आपके कुटुंब को परेशान करते रहेंगे। जब उस मामले में, जिसमें अभी कहानी मैंने बताई थी, बाद में उन्होंने उपाय किया, तो उपाय के बाद बड़ी बेटी का जो तलाक हुआ था, उसी तलाक को, ना तो उधर शादी हुई थी ना इधर शादी हुई थी, फिर से वो संबंध जुड़ गया तलाक होने के बाद, और छोटी बेटी की शादी भी हो गई। और उस परिवार में बड़ा बेटा, मतलब पूरा परिवार जो बिखरा बिखरा था और अशांत महसूस कर रहा था, पूरी तरीके से कहीं न कहीं अड़चन थी, रुकावट थी, और पूरे परिवार को कष्टमय हो, मतलब पूरा जीवन ही कष्टमय हो गया था और बाधा आ गई थी, शुभ भी अशुभ में बदल जा रहा था। वो परिवार फिर से खुशहाल हो गया। मतलब वो उनके पिता, कहने मतलब जो मृतक जीवात्मा थे, मृतक परिजन थे, जब वो शांत हो गए, और शांति के बाद जो है, देखिए होता क्या है कि जब जीवन चक्र उनका पूरा हो जाएगा, पिता का जीवन चक्र जब पूरा हो गया तो पूरी तरीके से वो परिवार भी शांत हो गया और सुख समृद्धि से जैसे पहले था वैसे हो गया। अच्छा, क्या होता है कि जो मृतक जीवात्मा होती है वो अपने परिजनों से बात भी करना चाहती है, लेकिन क्योंकि इंद्रिय होती नहीं, वाक इंद्रिय होगी नहीं, कोई भी इंद्रिय नहीं होती पंच इंद्रियों में, तो कैसे बात करेगी। तो उसका तरीका सिर्फ स्वप्न में बात करने का होता है। स्वप्न में वो सूचित करते हैं जब इंद्रियां सो जाती हैं, उधर भी इंद्रियां नहीं होती और इधर भी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। सोते समय आपकी इंद्रियां तो काम नहीं करती ना, शिथिल हो जाती हैं। तो उधर की उसके पास इंद्रिय नहीं है, मतलब उस प्रेतात्मा के पास, उस जीवात्मा के पास जो मृतक हो चुकी है उसके पास इंद्रिय नहीं है। और इधर जब आप सो गए ना तो आपके पास इंद्रिय नहीं रह जाती, इसलिए कि इंद्रिय सुप्त अवस्था में होती। तो ऐसी स्थिति में वो स्वप्निल अवस्था में आपसे बात करती है, सूचना देती है, संकेत देती है। और बहुत से लोग उस संकेतों को समझ पाते हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते। तो जो लोग नहीं समझ पाते वो धर्मगुरुओं के पास जाते हैं, जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, जहाँ अध्यात्म है, तो आध्यात्मिक ढंग से उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दुनिया में अगर कोई समस्या दिया है भगवान ने तो उसका उपाय भी दिया है, और हर चीज़ का, हर समस्या का उपाय है, बशर्ते उस उपाय को लोग आजमाना चाहें, करना चाहें। अगर उनके पास विश्वास है, श्रद्धा है, आस्था है, तभी वो लोग आजमा सकते हैं।
अन्यथा तो प्रश्न और प्रतिप्रश्न होने के लिए बहुत से कारण हैं, लोग करते रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो स्वप्निल अवस्था में अगर कोई भी जीवात्मा आपके नज़दीक आ रही है और आपसे बात करना चाह रही है या अपने संकेतों के द्वारा आपको कुछ बताना चाह रही है, तो उसको भी समझने का प्रयास करना चाहिए। और यदि स्वप्निल अवस्था में जीवात्मा नहीं आ रही है और आपसे बात करने के लिए लालायित है, लेकिन वो स्वप्निल अवस्था में भी नहीं बात कर पा रही है, तब भी उसकी व्यवस्था है कि वो क्या कहना चाहती है, वो आध्यात्मिक धर्मगुरुओं के द्वारा ही संभव है कि ये बता सकें कि आखिर वो जीवात्मा जो हमारी मृत परिजन हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, वो किस स्थिति में है, वो इसका भी पता आध्यात्मिक धर्मगुरुओं के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो सिर्फ हमारा ये कहना है कि जब जीवात्मा का जीवन चक्र नहीं पूरा हुआ होता है तो छटपटाती है, परेशान होती है, चूंकि वो कुंठित होती है अपनी इच्छाओं के साथ, तो उन इच्छाओं का भोग भोगने के लिए भी वो लालायित रहती है। और आप उन इच्छाओं के भोग के पहले ही चूंकि शरीर छोड़ चुके होते हैं वो, तो उसके अच्छा आप ही ने उनको परेशान कर रखा है। और कभी कभी तो ये भी होता है कि आप भले ही ना परेशान कर रखें अपने पूर्वजों मतलब मृत परिजनों को जो है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं वो। उसका कारण ये होता है कि आपने उसको सारी सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं दी, लेकिन जीवित रहते हुए उनके अंदर की जो इच्छाएं थी, प्रबल इच्छाएं, विकट इच्छाएं, बड़ी इच्छाएं, उसकी पूर्ति नहीं हुई। ऐसा नहीं कि आप उसके कारण थे, वो हुई ही नहीं, और कहीं ना कहीं आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो गए या किसी भी तरीके से माना कि सही समय पे ही वो शरीर का उन्होंने परित्याग किया, लेकिन इच्छाएं, दमित इच्छाएं, वो इच्छाएं दबी की दबी रह गई। तो उस समय भी वो परिवार के ऊपर जो है कुदृष्टि डाल देते हैं कि तुम लोग तो, क्योंकि वहाँ चेतना का लेवल बदल जाता है उस आयाम पे, तो तुम लोग तो आनंद ले रहे हो और मेरी इच्छाएं दमित हैं और मेरे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसके द्वारा उन इच्छाओं की पूर्ति कर सकूं, तो आप के ऊपर ही अपनी कुदृष्टि डाल देते हो और उसी में उनको संतोष होने लगता है। तो इसलिए अगर कोई परिजन आपके घर में कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं, कुटुंब में परेशानी है, परिवार के लोग अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की बात है कि क्या आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा था जो असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ है, या कोई व्यक्ति ऐसा था जिसकी तमाम इच्छाएं अधूरी रह गई हो और संसार से कूच करना पड़ गया हो। अगर ऐसा है तो इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में एक एक बातें स्पष्ट तौर पे बताई गई हैं कि मरे हुए लोग स्वप्न में हमसे संपर्क करते हैं और मरे हुए लोग अन्य माध्यमों से भी संपर्क करना चाहते हैं, और यदि कोई माध्यम नहीं मिलता है संपर्क करने का, अपनी चीज़ों को बताने का, तो उस परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं आफत आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, परेशानियाँ आ जाती हैं। सारी चीज़ें अच्छी हैं, उसके बावजूद भी परेशानियाँ बराबर बनी रहती हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है ना कि जब आपकी का परिजन कोई मृत मतलब शरीर छोड़ता है, तो मृत परिजन क्या होता है ना कि ठीक है, मैं कहता हूँ कि उसको आपके परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी जीवात्मा जब शरीर छोड़ती है तो कुछ समय के लिए वो प्यूरिफिकेशन में जाती है जीवात्मा। मतलब एक ऐसा आयाम होता है कि जीवात्मा का प्यूरिफिकेशन होता है, और जब पुराने कर्मों को, मतलब आपके कर्मों के द्वारा जो कर्म किए होते हैं ज़िंदगी में, जीवन में, उन कर्मों के द्वारा प्यूरिफिकेशन होकर नया जन्म प्राप्त करते हैं। तो जब प्यूरिफिकेशन की स्थिति में हो, चूँकि हर जीवात्मा प्यूरिफिकेशन में जाती है और कर्मों के आधार पर उसके नए जीवन का निर्धारण होता है, तो उस दौर में भी आपको सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने तमाम कृत्यों के द्वारा, अपने तमाम जो है उपायों के द्वारा उस जीवात्मा को संतुष्ट करते रहना है। कहने मतलब उसके उस जीवात्मा के अंदर उग्रता ना आवे, व्यग्रता ना आवे और पुरानी दमित इच्छाएं उभरने ना पाएँ, तो उसके लिए भी उपाय करने की ज़रूरत होती है। तो हम ये कहते हैं कि यदि जीवात्मा मुक्त नहीं हुई, उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हुआ है, तब भी आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, और यदि वो प्यूरिफिकेशन के दौर में है तब भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो किन्हीं भी स्थितियों में आप अपने कर्म को मजबूत करें। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि जीवन में कर्म करने का अधिकार आपको दिया गया है, कर्म आप मजबूती के साथ करें, लेकिन जब बाधा आए, व्यवधान आए, विघ्न आए, अड़चन आए, तो उस पर भी ध्यान दें कि आखिर ये अड़चन, आकस्मिक अड़चन क्यों आ रही है, आकस्मिक बाधा क्यों आ रही है, बार बार ये व्यवधान क्यों आ रहा है। हम शुभ करते हैं लेकिन अशुभ में वो परिवर्तित क्यों हो जाता है। मैं कोई काम अच्छे से करता हूँ सफलता के लिए, लेकिन वो असफलता में क्यों परिवर्तित हो जाता है, इस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आप असफल हो रहे हैं और कोई भी काम होते होते रुक जा रहा है,
हमने देखा है तमाम बेटियों की शादी होते होते रुक जाती है। हमने देखा है तमाम बेटों की शादी होने के बाद भी तलाक की नौबत आ जा रही है। हमने देखा है पति पत्नी में विवाद लगातार होते रहते हैं, लेकिन दोनों बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उसके बाद भी आपस में नहीं बैठ रही। तो ये भी कहीं ना कहीं परिवार में विघ्न व्यवधान आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके मृत परिजनों की वजह से आ रहा है। और उन लोगों को भी मैं सावधान करूंगा कि जो आपके दोस्त अहबाब, साथी, सहयोगी, मित्र असमय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और उन्होंने अपनी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं थी वो साथ लेके गए हैं, तो उनसे भी आपको जो है कहीं ना कहीं लगाव अगर रहा हो तो उससे भी जो है आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और कुछ ना कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। देखिए, जीवन चक्र ऐसे ही नहीं चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जीवन कई आयामों पर फल फूल रहा है। वेदों में 64 आयाम की बात की गई है। मतलब हो सकता है कि आपके ठीक बगल में कोई एक ऐसा आयाम हो जिसके बारे में आपको पता ना हो। और आजकल तो विज्ञान ने भी 10 आयाम की बात मानी है ना। तो 64 आयाम, वेद कहते हैं कि 64 आयामों पे जीवन फल फूल रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जिस आयाम पे हैं उससे इतर, मतलब उससे अलग दूसरे आयाम को आप नहीं समझ सकते। और दूसरे आयाम को समझने के लिए आपको दृष्टि चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान यदि आपके पास नहीं है, वो दृष्टि आपके पास नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी के साथ ही, मतलब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास ही जाकर के उस ज्ञान को भले आप ना हासिल करें, लेकिन उपाय हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने वीडियो को लास्ट में आपको यही कहूँगा कि यदि विघ्न, व्यवधान, अड़चन और कहीं ना कहीं बाधा लगातार उत्पन्न हो रही है, सब कुछ आप अच्छा करते हैं लेकिन वो विफल हो जाता है और बार बार शुभ करते हुए आप अशुभ की तरफ चले जाते हैं, तो और कहीं ना कहीं आपके अंदर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग तो बीमार होते हैं और बीमारी का पता भी नहीं चलता। जब वो जाते हैं अस्पताल में जांच करवाने के लिए जो है, तो डायग्नोस्टिक सेंटर से जब जांच होकर के आता है तो पता चलता है कोई डिजीज ही नहीं है, कोई रोग ही नहीं है और बीमारी है कि मानती नहीं। तो इस पर भी अगर इस तरीके की बातें हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि भौतिक जगत के तमाम उपायों के द्वारा आपका कोई भी सफ़र सही से नहीं तय हो पा रहा है, तो आप आध्यात्मिक जगत की तरफ आप यात्रा करें और आध्यात्मिक जगत से ही लाभ होगा। और सूक्ष्म जगत जो है वो बड़ा विकट जगत है, उसके लिए आपको आध्यात्मिक के क्षेत्र में ही जाना होगा। शायद हमें लगता है कि वीडियो पूरी हो गई है। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा किसी नए विषय के साथ। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को यदि नए हैं तो मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर दें, जिससे तमाम लोगों तक ये बात पहुँचे, लोगों का भला हो। और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। इसके साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि यदि कुछ भी ना लिखें कमेंट बॉक्स में तो हर हर महादेव जरूर लिख दें। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब आप हर हर महादेव लिखते हैं तो यहाँ की ऊर्जा आप तक जाती है, आपकी ऊर्जा भी मेरे पास तक आती है, ऊर्जा घनीभूत होती है, उसका पूरा लाभ और पूरा फायदा आपको ज़रूर मिलता है। इसलिए मैं जाते जाते ही कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें और इसी के साथ मैं भी आपसे कहूँगा हर हर महादेव।